बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलामती रहमतें बरकतें हम सब पर रहें। क्या जब कोई दुआ के लिए कहता है तो आप वाकई उसके लिए दुआ करते हैं या सिर्फ कह देते हैं जी ज़रूर, क्यों नहीं। यकीन कीजिए उस बंदे को उस वक्त वाकई दुआओं की ज़रूरत होती है, और दुआओं की ज़रूरत तो हर वक्त रहती है, हर लम्हा रहती है। बंदा बहुत मान से कहता है कि मेरे लिए दुआ करना, और शैतान का झांसा बताऊं क्या होता है। हम सोचते हैं कि चलो नमाज पढ़ेंगे, दुआ करेंगे तो उसके लिए भी दुआ कर देंगे, और फिर हम भूल जाते हैं, क्योंकि अपने लिए जो इतना कुछ मांगना होता है। तो एक काम कर लिया करें, जो जिस वक्त दुआ करने के लिए कहे उसके लिए उसी वक्त दुआ कर दिया करें। उसी वक्त उसके लिए अपने रब से वो मांग लिया करें कि जिसकी उसको उस वक्त ज़रूरत है। बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला किसी का मोहताज ना करे और अपने रज़ा में राज़ी रहने वाला बना दे। तो जनाब, दिन का आगाज़ होए हुआ है, और ये देखें ये क्या है, मैं बताती हूँ क्या है। ये देखें, ये मेरी बेटी के बुक्स का एक कबर्ड है, और दूसरा इनके सूट रही। आज सेटिंग कर रही थी तो ये सारी सफाई वगैरह कर रही हैं, क्योंकि ऑन टाइम अगर कहीं जाना हो तो इनको कुछ भी नहीं समझ में आता मैं क्या कौन सा पहनूं, क्या करूं। और साथ में दिखाती नहीं है। फ़र्स्ट टाइम पता नहीं इन्हें क्या शौक़ हुआ था कि मेरी ड्रेस की कलेक्शंस दिखाएं। तो ये देखें जी इनका सूट, और भी थे, वो खैर डिलीट हो गए। तो ये इस तरह के ये कर रही थी कि जो ज़रा बारीक लग रहे थे, जो लॉन के लग रहे थे, वो मैं हालांकि कर चुकी थी ये सारा काम पहले, लेकिन ख़ुद इनको शौक़ हो रहा था। होता है ना बच्चियों का कि अपने स्टाइल का। अच्छा, ये मेरा सूट था जो आज माशाल्लाह पता ही नहीं चलता कि बच्चे कब बड़े हो गए, तो वो अब ये पहनती हैं। फ़्रॉक है और बहुत मैंने भी पहनी है। और ये देखें ये ड्रेसेस, उनका शौक़ था कि मैं दिखाऊं, तो मैंने कहा चलो दिखाएं। अब ये ज़रा मोटा जीन्स पे था, कुर्ती टाइप की थी, तो ये कलेक्शन इस तरह करके दिखा रही थी। ये घर के स्टिच हुए हुआ था, और आप नोट भी कर होंगे कि इनकी ना हाफ स्लीव्स भी नहीं हुए। ये फुल स्लीव्स का शुरू से मैंने मतलब जब से माशाल्लाह ये 3-4 साल के बाद से फिर मैंने इनको, मेरे ख़्याल से हाँ, तो ये हाफ भी बड़े मुश्किल से पहनती थी, तो ये फुल स्लीव्स पे ही पहनती है। अच्छा, ये देखें ये दुपट्टा है। इस तरह करती हूँ कि कोशिश ये होती है कि अलग अलग हो, लेकिन ये कि मिक्स एंड मैच हो जाता है, तो इस तरह भी कर लेती है ट्राउज़र को ना। और ये देखें ट्राउज़र, जैसे एक बाज़ दफ़ा होता है ना कि 2-3 पे चल जाता है, तो ये फाउन कलर का इनके 2-3 ड्रेस पे हालांकि दिखाते हुए और कि एक ही ट्राउज़र आप दो जगह दिखा रही हैं, तो मैंने बेटा होता है। और ये जैकेट, ये देखें ये ख़ुद ही कहने लगी लाए मैं आपको करके दूँ आज। तो जीन्स लेकिन उस तरह की नहीं है। अच्छा, ये वो मैं टाइट्स भी खैर ये नहीं पहनती थी, टाइट्स का भी शुरू से ही, हाँ इस तरह के ट्राउज़र ज़रूर पहनाती हूँ, लेकिन टाइट्स का शुरू से नहीं पहना। और ये फुल स्लीव्स की पहनती है माशाल्लाह से। अच्छा, बच्चों को जो आदत डालें उसी तरह फिर हो जाता है। और हमारे यहाँ गैस नहीं आ रही थी, शाम का टाइम हो गया था, 4-5 बज रहे थे। अभी मैं दिखाती हूँ चूल्हों का हाल देख रही हैं। सफाई मतलब इनके साथ लग गई थी तो इतना नहीं हो पाया था। ये था कि चाय के बाद प्रॉपर काम करेंगे, तो खैर चाय जैसे तैसे करके हल्की उस पर चढ़ा दिया। तेल डाला हुआ मैंने। ये प्याज ब्राउन करनी थी, सालन बनाना था, गोश्त साइड में रखा, गोश्त को भी वॉश करके रखा है। काम अब ये किचन के पड़े हुए ही हैं सारे, चाय के चक्कर में कि गैस, अच्छा गैस का मैं अक्सर भूल जाती हूँ कि नहीं है। लास्ट टाइम भी ये हुआ था कि गैस संडे और फ्राइडे हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं होती। और सिलेंडर का हाल, सिलेंडर आप निकाल दिया, सिलेंडर का सीज़न आ चुका है, मिट्टी मिट्टी हुआ भी सफाई करेंगे। फुल गैस खुली हुई है यहाँ, और हम इसका पानी पीते हैं सुरहाई का, क्योंकि गर्मियों में भी बहुत अच्छा पानी होता है। आप लोग ज़रूर करिएगा, सुराही मटका रख लिएगा। चाय मैंने चढ़ा दी है, क्या करूँ, नहीं आ रही गैस। ऊपर आके मतलब ये कि इसी व्यू को एंजॉय कर लें। तो ये मैं चाय रख कर आई हुई थी, और मैं यहाँ आकर वीडियो रिकॉर्ड करने लगी। सनसेट ये अच्छा लगता है मुझे ना इस तरह का, लेकिन ये कि सामने से ज़रा सा बचना। और इस वक्त देख रहे होंगे कबूतर भी उड़ रहे हैं, तो ये कबूतरबाजी भी बहुत हो रही होती है। पता नहीं क्या लोगों के शौक़ हैं, और कुछ समझ में नहीं आता ये किस तरह होता है, अपना अपना तरीका। वो उड़ते हुए तो खैर अच्छे लगते हैं, लेकिन
یہ ایک پراپر ٹائمنگ ہوتی ہے، یا تو صبح کے ٹائم اکثر لوگ اڑا رہے ہوتے ہیں، میں نے اپنی امی کی چھت سے بھی دکھایا تھا، یا شام کے ٹائم اڑا رہے ہوتے ہیں. تو 4-5 بجے بھی اکثر یہ جہاں سے سامنا ہو رہا تھا وہاں سے کٹ آف ہو کے سائڈ میں ہو جاتے ہیں کہ سامنا نہ ہو. اچھا یہ کوکر تھا، میں نے کوکر میں ہی شروع کر دیا. پیاز کے لیے وہ آئل کر رہی تھی گرم، تو چائے بنانی تھی، چائے کے ساتھ کچھ چاہیے تھا کھانے کے لیے، تو پھر میں نے کوکر کے اندر ہی فرائی کر کے میں نے کہا بھائی آپ ایسے ہی کر کے ہم چائے کے ساتھ پاپڑ یہ دیکھیں گے. وہ اسٹرو اس طرح کر رہی ہیں. اچھا یہ بھول جاتی ہے کہ مطلب اسٹرو سے اوپر کھینچنا ہے یا نیچے. یہ میری چھوٹی والی بیٹی ہیں، بڑی والی ہیں، اور میں بھی ساتھ لگی ہوں، تو یہ بھی اس طرح اسٹرو کی طرح لے رہی تھی. اس کوکر میں میں نے یہ فرائی کر کے ان کو دے دیے تھے. یہ دونوں بچیاں تھیں، بچے گئے ہوئے تھے پڑھنے کے لیے، تو ان کے ساتھ چائے سے فارغ ہو کر پھر کوکنگ کی طرف آنا تھا. چائے اتنے ٹائم میں بنی ہے کیونکہ میں بھول گئی تھی، دراصل میں بھول گئی تھی لاسٹ ٹائم والا نا، کہ لاسٹ ٹائم بھی ہماری سنڈے اور فرائیڈے بالکل گیس نہیں ہوتی تھی. اب سلینڈر نکالنا پڑا، سلینڈر پھر کوکر بھی کوکر میں ہی بنا رہی ہوں. یعنی کہ میں ہر چیز اب کوکر میں ہی جلدی جلدی کرنے کی کوشش کرتی ہوں. جو ایسے کچھ ہوتا ہے تو گوشت کو اسی میں گلایا، اس میں ہی پکایا، اور یہ دیکھیں فائنل اس کو ابھی بھنا بنائی کر کے نا یہ اس طرح بن جائے گا. اس کی جو ریسپی ہے پھر کبھی ہم شیئر کریں گے، کیونکہ مجھے یاد ہی نہیں رہا تھا کہ گیس کا کیا معاملات چل رہے ہیں نا. لیکن یہ کہ فرائیڈے بہت غلط ٹائم ہو گیا، کیونکہ نماز کے لیے جانا اور نہانا دھونا یہ ہوتا ہے ایک، اور یہ ہماری یہ ہم نے اپنے بچپن کی یاد آ گئی تھی. لیکن اس طرح نہیں آتا تھا ہماری طرف نا، یہ کاٹن کینڈی کہتے ہیں اس کو نا، تو یہ بچوں کے لیے لے رہی تھی. یہ دیکھیں ہماری طرف آتے صرف پیک ہوتا تھا یہ اس طرح، جیسے اسٹک پہ نہیں لگتے تھے. یہ دیکھیں واقعی اس کو دیکھ کر تو اپنا بچپن یاد آ جاتا ہے. اس طرح کی چیزیں کچھ بھی دیکھتے ہیں نا، تو ہم تو اس کو گڑیا کے بال کہتے تھے. آپ لوگ بتائیے گا آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو گڑیا کے بال کہتے تھے. میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، کامنٹس کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کیا کہتے ہیں اس کو. اور یہ دیکھیں منی پلانٹ کا کانسیپٹ بھی مجھے بتائیے گا. اس کانسیپٹ کو بھی کلیئر کریے گا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جس کے یہاں یہ لگی ہوئی ہوتی ہے تو وہاں منی ہوتی ہے. اب مجھے ضرور بتائیے گا. بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ نیو ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کے پاس آتی رہے. اور دوسرا یہ کہ یہ صرف سنی سنائی باتیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں. اللہ حافظ.